सारी संगत नू मेरा बहुत ही प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं आज की बैसाखी के उपलक्ष्य में, माघी के उपलक्ष्य में, और धन्यवाद करना चाहता हूं आयोजकों का कि मुझे बुलाया और मेरे विचार सुनने के लिए मुझे सुनाने के लिए अपने विचार मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने से पहले एक वक्ता को सुना, वो देश की हिंदुस्तान कह रहे थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका मैंने जयकारा लगाया था जय भीम कह के, उन्होंने हमारे देश का नाम संविधान के रूप भारत और इंडिया रखा, और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह वो हमें समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान भारत का संवैधानिक नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों नहीं रखा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश क्या है, भारत क्या है, भारत कोई प्रधानमंत्री भारत नहीं, भारत का राष्ट्रपति भारत नहीं, भारत का जो सरकार चुन के आती है 5 साल की वो भारत नहीं। भारत का मतलब है भारत के नागरिक, आप मैं और बाकी सभी लोग जिन्हें हमारे संविधान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का मालिक बनाया है बराबर। तो जब हम देश की बात करते हैं तो इस देश के नागरिक देश हैं और कोई देश नहीं है। ये मैं आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट के वकील होने की हैसियत से आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। दूसरी बात यह है, कोई भी सिखिज्म और सिखिज्म से पहले मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम धर्म सिखाया, उससे पहले क्रिश्चियनिटी, उससे पहले बुद्धिज्म, उससे पहले जैनिज्म, ये सब एक बात के लिए अपने मानने वालों को जो उनका फर्ज है वो याद दिलाते हैं। एक ही बात है, वो है इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ाई करना, कमजोरों और मजलूमों की हिफाजत के लिए सामने खड़े होना। जो लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सकते उन्हीं की हिफाजत करने के लिए सिखिज्म भी आया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग मुझे बताएं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जो लोग गलतियां करते हैं किसी भी सिस्टम में, जो लोग गलतियां करते हैं किसी भी सिस्टम में, वो जो देश के उस सिस्टम के सबसे मजबूत, सबसे ईमानदार और सबसे बहादुर लोग होते हैं, जो इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ने वाले होते हैं, उनके खिलाफ गलतियां की जाती हैं ताकि लोगों का विश्वास सिस्टम से उठे। यही साजिश हमारे देश के साथ हो रही। देश मतलब आप और मैं, सरकार देश नहीं होती, जनता देश है। तो देश का मतलब देश के साथ जो ये लोग गद्दारी करते हैं, और सबसे ज्यादा नाइंसाफी, माफी के साथ कहना चाहता हूं, मुसलमानों से भी ज्यादा, सिखों से भी ज्यादा यदि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हमारे देश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ हो रही है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ हो रही है। उनके लिए हम सब लोगों को जो अपने आप को मजबूत कहते हैं, हमें खड़े होना चाहिए। ये हमारा धर्म भी सिखाता है और ये हमारा संविधान भी सिखाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूं, संविधान को पढ़ता हूं, संविधान को समझता हूं। हमारे देश में संविधान का मतलब अभी तक जनता को समझ में नहीं आया। संविधान का इस्तेमाल आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी वर्ग ने जो मजबूत है, जो इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ रहा है, आज तक संविधान का इस्तेमाल किसी ने ठीक से किया। डॉक्टर रितु ने मुझे से पहले अभी बात की है। डॉक्टर रितु वो डॉक्टर रितु हैं कि जिन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने के बावजूद सबसे अच्छी टीचर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बनी, सेलेक्ट हुई। मैं संविधान के इस्तेमाल की बात बता रहा हूं।
उनको किसी और तरीके से नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन मनुवादी व्यवस्था नहीं चाहती कि कोई अच्छा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से प्रोफेसर आए दिल्ली यूनिवर्सिटी। इनको साजिश करके, इनके खिलाफ सिग्नेचर फोर्स करके, झूठी चिट्ठी बना के इनको नौकरी से निकाला। लेकिन भारत के संविधान से हमने उस प्रोफेसर, उस वाइस चांसलर, उस रजिस्ट्रार के खिलाफ एफआईआर कराई, चार्जशीट फाइल हुई है और अब वो जेल जाएंगे और डॉक्टर रितु की नौकरी वापस मिलेगी और इनके साथ माफी मांगी जाएगी जो इनके साथ। ये है भारत के संविधान की इस्तेमाल की एक छोटी सी मिसाल। आज तक बहुत माफी के साथ कह रहा हूं मान साहब, आप तो बहुत मजबूती के साथ सिखों की आवाज नहीं, दूसरे मजलूमों की भी आवाज उठाते हैं, लेकिन आज तक सिखों की आवाज की असली गवर्नमेंट, अगर मैं गलती करूं तो माफी मांगता हूं, सिखों की आवाज की असली गवर्नमेंट आज तक पंजाब में नहीं बनी। अगर वो बनेगी तो जो समस्याएं, जो हक सिख कम्युनिटी का है वो उसको मिलेगा और सबसे अच्छे तरीके से मिलेगा, संवैधानिक तरीके से मिलेगा, इसी कानून के तरीके से मिलेगा। हम जत्तार सिंह हवारा साहब जो जत्थेदार, उनका एग्जाम्पल देता हूं। हम लोगों का क्या नारा? संविधान ये कहता है बंदी सिंह रिहा करो, ये नारा लगाते हैं हम। क्यों? आर्टिकल 14 संविधान की रूह है, आत्मा है कि सबको बराबर से ट्रीटमेंट करनी। अभी डॉक्टर रितु ने भी बताया कि बिल्किस बानो के जिन्होंने इतने घिनौने अपराध किए, क्या बंदी सिंहों ने, किसी ने भी इस प्रकार का अपराध किया? नहीं किया। अगर इन लोगों की रिहाई हो सकती है तो बंदी सिंह, जिनको आज तक मैं जगतार सिंह हवारा साहब, जत्थेदार साहब के बारे में तो बता सकता हूं, उनका वकील हूं, आज तक उनको सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है, अभी तक उनकी सजा ही नहीं हुई है, उनको 28 साल हो गए। तो उनको जेल में रखना और इस सरकार का, और ये सरकार भारत नहीं है, एक 5 साल की टेम्पररी नौकर है आपकी और हमारा, वो गलती कर रही है कि जिन लोगों को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन, सजा याफ्ता जो है सुप्रीम कोर्ट तक से, उनको छोड़ रहे हैं। जिन्होंने बलात्कार, 6 महीने की बच्ची जिसके पेट में, उसका बलात्कार किया, 11 लोग उसके परिवार के मारा, उसको जिसको सजा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, उसको छोड़ना ये सही समझते हैं। तो जत्थेदार हवारा साहब और दूसरे बंदी सिंहों की तो अभी तक सजा भी सुप्रीम कोर्ट से पास नहीं हुई। ये है भारत। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उनको हम छुड़वाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करके भी छुड़वाएंगे और अदालत से भी छुड़वाएंगे। दूसरी बात, जो अभी राजीव गांधी जी के हत्यारों की बात, उनको छोड़ा जा सकता है जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु ने असेंबली में पास किया। अगर सच्ची सरकार पंजाब में कोई आएगी, सच्ची सरकार की बात कर रहा हूं, खालिस सरकार, और हम चाहते हैं पूरा देश खालिस बने इंसाफ और बराबरी के लिए, तो अगर सच्ची और खालिस सरकार देश में आएगी तो वो सबसे पहला रेजोल्यूशन असेंबली में क्या पास करेगी कि बंदी सिंहों को रिहा करना चाहिए। फिर कोई सुप्रीम कोर्ट, फिर कोई ये 5 साल की नौकर सरकार उनको नहीं रोक पाएगी। आज भी अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे मजबूती के साथ तो कोई बंदी सिंहों को रोकने की सरकार के पास वजह नहीं है। ये टेम्पररी सरकार जो 5 साल की होती है, कोई वजह नहीं है इनके पास उनको रोक के रखने की। वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हम उन्हें गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। ये है संविधान। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक आखिरी बात करके बस 2 मिनट और माफी चाहता हूं आप सबसे। इस देश में मजलूम कौन कौन है? गिनती करते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज को अगर हम मिला ले तो हम देश में 46%, 46%। अगर हम इसमें ओबीसी भाइयों को भी जोड़े, जिनको शूद्र समझा जाता है, जो अपने आप को मनुवादी मानसिकता का समझता है, तो हम लोग 87-88% है देश में। तो ये देश हम लोगों का है। देश के मालिक हम लोग हैं। 12% के मालिक देश के मालिक नहीं हो सकते। वो देश के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठे हैं। जो हमारा सिस्टम है उसको हाईजैक करके बैठे हैं। तो हमें जो लड़ाई लड़नी चाहिए
क्योंकि हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग जब 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 उनकी सरकार यानी कि खालिद सरकार बनेगी जब देश में, वो सबके साथ न्याय करेगी, मनुवादियों के साथ भी न्याय करेगी, उनको उनका हिस्सा 12% उनके घर पे देके जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा एक नहीं। यही समाधान है। ये एक आखिरी बात का और मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के टुकड़े हुए, अगर देश का विभाजन नहीं होता तो आज भारत इस देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। लेकिन मनुवादी मानसिकता ने इस देश के टुकड़े कराए और आज जो हम मुसीबतें झेल रहे हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज, वो इस वजह से है कि देश का विभाजन हुआ। नहीं तो इतना हम लोग सबसे ताकतवर, आज चाइना हमसे आगे ना होता, आज US हमसे आगे ना होता, आज पूरा यूरोप मिला के हमसे आगे ना होता, रशिया हमसे आगे ना होता। तो आज भी सिख कम्युनिटी भारत की रक्षा करने में सबसे आगे है, सबसे आगे रही है। उनका इतना बड़ा एहसान है, ये देश, ये फ्रॉड जो है ना मनुवादी मानसिकता के, वो एहसान भूल सकते हैं। ये देश, पूरा भारत देश सिखों का एहसान भूल नहीं सकता, उतार नहीं सकता। ये मैं एक भारतीय के तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। स्मरणजीत सिंह मान साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि चाइना आज हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो जमीनें महाराजा रणजीत सिंह ने जीती थी वो चाइना ने हमसे छीन ली है। तो क्या सिख कौम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि चाइना से वो जमीन वापस छीनी जाए? तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूं आज आप सब लोगों के बीच में कि हम एक मार्च करें चाइना की तरफ, और वो जमीनें जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने ली थी वो वापस लें, क्योंकि वो हमारी हैं। महाराजा रणजीत सिंह हम उसको नहीं दे सकते। इस बात का आह्वान करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ आपको मेरी बात मुझे लगता नहीं कि ना पसंद आई होगी, अगर कुछ ना पसंद आई हो तो मैं माफी भी मांगना चाहता हूं, लेकिन मेरा ये दिल से विश्वास है कि अगर हम पूरी ताकत से संवैधानिक रास्तों से काम करेंगे तो ना सिर्फ अपनी अपनी कम्युनिटीज को बल्कि हर मजलूम को, हर कमजोर को इंसाफ दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत और वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।